हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिव्यू एक्सरसाइज ऑन द यूज़ ऑफ ए, एन और द। इससे हमें मालूम होगा कि पिछली दो वीडियोस में ए और एन और द के ऊपर जो हमने डिटेल डिस्कशन की उसको आपने कितना समझा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है श्रीलंका इज़ टू डैश साउथ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर साउथ जो है दैट इज़ द नेम ऑफ अ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के नाम के पहले हम लगाते हैं द। तो हमारा राइट सेंटेंस होगा श्रीलंका इज़ टू द साउथ ऑफ इंडिया। सेकेंड सेंटेंस चीकू इज़ गुड बॉय। इसके बाद क्या लगेगा? चीकू एक अच्छा लड़का है। तो एक के लिए या तो हम एन लगाएंगे या अ लगाएंगे। तो क्योंकि गुड इसमें जो साउंड है दैट इज़ ऑफ अ कंसोनेंट, तो गुड के पहले क्या आएगा? अ। चीकू इज़ अ गुड बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस द रिच एंड पुअर शुड लिव टुगेदर। द रिच पीपल। इसी तरह से पुअर के पहले भी हम लगाएंगे द पुअर मीन पुअर पीपल। एक हमारा रूल था कि जब एडजेक्टिव को हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर द लगता है। तो पुअर और रिच दोनों एडजेक्टिव्स हैं, इनके पहले द लगाकर हम इन्हें नाउन बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारा क्या लगना चाहिए? द रिच एंड द पुअर शुड लिव टुगेदर। नेक्स्ट है वेयर इज़ बुक आई बॉट। कौन सी बुक? जो मैंने खरीदी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक। तो एक पर्टिकुलर बुक के पहले क्या लगता है? द। तो यहाँ पर वेयर इज़ द बुक आई बॉट। नेक्स्ट सेंटेंस जो है फिफ्थ वन कपूर्स आर वेरी जेंटल। अब यहाँ पर कपूर्स जो है वो एक फैमिली नेम है। तो हमने ये भी किया था कि जब एक आम आदमी की बात होती है तो उसके नाम के आगे हम द नहीं लगाते हैं, लेकिन जब फैमिली की बात होती है, फैमिली नेम की तरफ से यूज़ किया जाता है प्लूरल में, वहाँ पर लगता है द। सो यहाँ पर भी द कपूर्स आर वेरी जेंटल। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सिक्स्थ वन ही हैज़ हेडेक। उसे एक सिर दर्द है। तो यहाँ पर कोई भी बीमारी जो होती है उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल। हालांकि ये हम अपनी अगली वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन इस सेंटेंस में भी हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। ही हैज़ हेडेक। नेक्स्ट सेंटेंस है राकेश इज़ इंजीनियर। राकेश एक इंजीनियर है। तो यहाँ पर एक के लिए या तो ए आएगा या एन आएगा। तो क्योंकि वॉवल साउंड है इंजीनियर में, तो यहाँ पर आएगा एन। राकेश इज़ एन इंजीनियर। नेक्स्ट काइंडली शट डोर। काइंडली शट, ए डोर तो नहीं हो सकता क्योंकि किसी सामने कोई दरवाज़ा है जिसकी बात की जा रही है, तो वो जो हमारा लिसनर है उसे उसके बारे में मालूम है। तो हम लिखेंगे काइंडली शट द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस रिचेस्ट आर नॉट ऑलवेज हैप्पीएस्ट। रिचेस्ट और हैप्पीएस्ट दोनों क्या हैं? सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन या थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सबसे अमीर, सबसे खुश। तो सुपरलेटिव डिग्रीज में भी हम द लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लगेगा द रिचेस्ट आर नॉट ऑलवेज द हैप्पीएस्ट। जो बहुत अमीर होते हैं हमेशा ऐसा नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा खुश भी हों। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आ रहा है आइडल मैन डज नॉट गेट सक्सेस। एक ऐसा व्यक्ति जो कोई काम नहीं करता है, निकम्मा है, उसे सफलता नहीं मिलती। तो किसी भी एक आदमी के बारे में बात हो रही है जो निकम्मा है।
तो यहाँ पर ए या एन, तो क्योंकि आइडल में वॉवल साउंड है तो यहाँ पर लगेगा एन. एन आइडल मैन डज नॉट गेट सक्सेस. नेक्स्ट सेंटेंस, द फाइल इज पेंडिंग इन डैश मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो यहाँ पर मिनिस्ट्री की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय. तो इसके पहले भी हम लगाएंगे द, क्योंकि हम जहाँ पर भी मिनिस्ट्रीज़ की, डिपार्टमेंट्स की बात आती है उसके पहले लगता है द. नेक्स्ट है डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अराइव्ड येस्टरडे. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, तो ये एक पोस्ट की बात हो रही है, पदवी की बात हो रही है, उसके पहले भी हम लगाते हैं द. तो सेंटेंस बनेगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अराइव्ड येस्टरडे. नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ डैश शेक्सपियर ऑफ आवर टाइम. वो हमारे ज़माने का शेक्सपियर है, तो उसकी तुलना की जा रही है शेक्सपियर के साथ. तो तुलना में हम फिर से लगाते हैं द. यहाँ पर भी यही रूल है कि आम तौर पर हम नाम के आगे द नहीं लगाते हैं, लेकिन जब कंपैरिजन हो रहा हो तब हम द लगाते हैं. तो इस सेंटेंस में भी ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज डैश बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम्स. वो अपने समय का सबसे बढ़िया म्यूजिशियन या संगीतकार था. तो बेस्ट जो है क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो इसके पहले भी हम लगाते हैं द. ही वॉज द बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम्स. नेक्स्ट सेंटेंस, अजय इज़ हिंदू एंड जावेद इज़ मुस्लिम. अजय एक हिंदू है और जावेद एक मुसलमान है. तो एक हिंदू एक मुसलमान, उसके लिए लगेगा ए या एन. जनरल बात हो रही है, और हिंदू में ह कंसोनेंट साउंड और मुस्लिम में म भी कंसोनेंट साउंड. तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, अ. अजय इज़ अ हिंदू एंड जावेद इज़ अ मुस्लिम. नेक्स्ट सेंटेंस, डैश मोर वन हैज़ मोर वन वांट्स. जिसके पास जितना ज़्यादा होता है वो उतने ही ज़्यादा और चाहता है. तो ये क्या है, डबल कंपैरिजन. तो हमने एक रूल किया था कि जब भी डबल कंपैरिजन होगा उसके पहले हम लगाएंगे द. तो सेंटेंस बनेगा द मोर वन हैज़ द मोर वन वांट्स. नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉज अफ्रीकन बाय बर्थ नॉट यूरोपियन. जन्म से वो अफ्रीका की रहने वाली थी, ना कि यूरोप की. अब यहाँ पर जैसे आई एम इंडियन, आई एम एन इंडियन, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए या एन. तो देखते हैं अफ्रीका, इसमें आपका वॉवल साउंड है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे एन. शी वॉज एन अफ्रीकन बाय बर्थ. और यूरोपियन, ये हमने जब ए और एन की बात की थी तो हमने क्लैरिफाई किया था कि यहाँ पर साउंड आ रही है य, यूरोपियन. तो यह साउंड जो है वो वोवल साउंड नहीं है, तो यूरोपियन से पहले आता है अ. सेंटेंस बना शी वॉज एन अफ्रीकन बाय बर्थ नॉट अ यूरोपियन. नेक्स्ट सेंटेंस, टेक योर सीट डैश आवर बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स. प्रोग्राम शुरू होने से 1 घंटा पहले अपनी सीट पे बैठ जाएं. आवर, 1 घंटा, 1 आवर, सो ए या एन. और आवर में चाहे देखने में एच है बट एच इज साइलेंट, तो आवर से पहले लगता है एन. तो आपका सेंटेंस बनेगा टेक योर सीट एन आवर बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स. नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इज डैश लैम. ये एक मेमना है. फिर से एक जनरलाइजेशन. तो लैम कंसोनेंट साउंड है, तो इसके पहले आएगा अ. दिस इज अ लैम. नेक्स्ट सेंटेंस इज फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रॉट अ बिग चेंज.
फ्रांस की क्रांति एक बहुत बड़ा चेंज या तब्दीली लेकर आई। अब जब भी हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं उसके पहले हम लगाते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आपका सेंटेंस बनेगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रॉट अ बिग चेंज। नेक्स्ट सेंटेंस है 1/3 ऑफ फार्मर्स आर पुअर। द फार्मर्स, 1/3 of the farmers are poor. Next sentence, Kalidas is dash शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी कालिदास की तुलना हो रही है शेक्सपियर के साथ। कालिदास भारत का शेक्सपियर है। तो जब भी तुलना करते हैं तो हम लगाते हैं द। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस, I appreciate honest, good and pure। तो यहाँ पर भी honest, good, pure ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो इसके साथ हम द लगाकर इनको एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं। द ऑनेस्ट, द गुड, द प्योर मीन्स ऑनेस्ट पीपल, गुड पीपल एंड प्योर पीपल। तो इन तीनों में लगेगा द। आई अप्रिशिएट द ऑनेस्ट, द गुड एंड द प्योर। जितने भी ईमानदार लोग, अच्छे लोग और पवित्र लोग हैं मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश सेकंड बॉय इन डैश फर्स्ट रो इज़ माय ब्रदर। पहली लाइन में दूसरा लड़का मेरा ब्रदर है। तो ये है ऑर्डिनल नंबर्स, हमने क्रम सूचक संख्या। इसके बारे में भी मैंने पढ़ा था कि हम इसके पहले लगाते हैं द। तो आपके सेंटेंस बनेगा द सेकंड बॉय इन द फर्स्ट रो इज़ माय ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई शैल कम बैक ऑन डैश 20th ऑफ जनवरी। 20 जनवरी को मैं वापस आ जाऊंगी। तो ये है डेट। डेट के पहले भी हम लगाते हैं द। ऑन द 20th of January। Next sentence, this is dash pen as you gave me। ये वही पेन है जो तुमने मुझे दिया। तो एक पर्टिकुलर पेन की बात हो रही है तो पर्टिकुलर पेन के पहले लगेगा द। दिस इज द सेम पेन। अगर कोई भी पेन हो, दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। लेकिन यहाँ पर किसी खास पेन की बात हो रही है जो तुमने मुझे दिया। तो यहाँ पर लगाएंगे द। नेक्स्ट सेंटेंस, आई लाइक्ड डैश टी शी ऑफर्ड मी। आमतौर पर चाय के पहले, कॉफ़ी के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ख़ास चाय का रेफरेंस है। कौन सी चाय? शी ऑफर्ड मी, जो उसने मुझे दी। तो इसके पहले लगाएंगे द। आई लाइक द टी शी ऑफर्ड मी, जो चाय उसने मुझे ऑफ़र की मुझे अच्छी लगी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ डैश MP। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MP है। एक के लिए फिर से ए या एन। और यहाँ पर जब हमने ए या एन आर्टिकल किया था तो उसने देखा था कि एम जो है वो कैसे लिखते हैं हिंदी में, एम। तो जब हम बोलते हैं तो इसकी साउंड आती है वोवल की। तो यहाँ पर हम लगाएंगे NMP। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, सन सेट्स इन वेस्ट। सन क्या है? हेवनली बॉडी। जैसे हमने कहा था सन, मून, अर्थ, इनके पहले लगाते हैं द। और वेस्ट क्या है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के पहले भी हम लगाते हैं द। तो आपका सेंटेंस बनेगा द सन सेट्स इन द वेस्ट। और आज के हमारा लास्ट सेंटेंस है गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर। तो गंगा इज़ द नेम ऑफ अ रिवर। तो रिवर्स के नाम के पहले हम लगाते हैं द। द गंगा
इज़ अ सेक्रेड रिवर। आई होप इतने सेंटेंसेस करने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर ए, कहाँ पर एन और कहाँ पर हम लगाते हैं द। तो हमारी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, यूज़ ऑफ नो आर्टिकल। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना भी मत भूलें। और इस वीडियो को अगर पसंद आई हो शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। थैंक यू।